पता है जब बेटी की शादी आती है ना तो बाप को 1 महीना पहले से नींद नहीं आती, भोजन का ध्यान नहीं रहता, नहाने धोने की सुध नहीं रहती। जब 3 दिन रह जाते हैं ना, अरे भैया अभी तो ये रह गया, वहां कार्ड नहीं दिया, ये रह गया, वो रह गया। कोई कहेगा भोजन रोटी खा लो, अरे फुर्सत कहाँ है। लेकिन जब वो विदा हो जाती है ना, ऐसा गिरता है खाट पर, बेड पर ऐसा गिरता है, फिर कहता मुझसे कोई बोलना नहीं, मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझे छोड़ करके चला गया। बचपन से लेके तब तक की याद है उसे सताने लगती। ऐसे बोलती थी, ऐसे खेलती थी, ऐसे डोलती थी, ऐसे प्यार करती थी। वो सब बातें उसके कलेजे पर, हृदय पटल पर मड़राने लगती हैं। भारत देश में बेटी का विदा करना बहुत बड़े कलेजे पर पत्थर रखना है। जब वो गिर जाता है ना बेड पर एकांत में, लोग कहते हैं वो टेंट वाला आया है। बोले भैया अभी मत पूछो, बाद में बात करना, अभी मेरा किसी से न बोलने का मन है, न किसी से कुछ कहने का मन है, न मेरा बात करने का मन है। इसलिए मुझ उससे कहना 2-4 बाद में अपने आप, 2-4 दिन बाद मैं अपने आप आऊंगा। मेरी एक प्रार्थना और है, ये बेटी जो है कई लोगों के कलेजे का टुकड़ा है, और जो इस बेटी को जहाँ बहू बन के आती है और वहाँ यदि कोई सताता है तो किसी एक नारी को नहीं सता रहा है, वो जिन जिन के कलेजे का टुकड़ा है ना, उन सबके कलेजे को दर्द देता है वो व्यक्ति। ये बात को समझिएगा, क्योंकि बाप और माँ और भैया ये सब ये चाहते हैं कि हमारा चाहे एक बार के लिए खेत बिक जाए पर बेटी सुखी रहे। एक बात और मुझे कहनी है, पता है जब बेटी दुखी होती है ना तो उस समय बाप कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि लड़े तो बेटी को घर बिगड़ो, पिटाई करे तो अपनो दामाद है, और यदि वहां जाकर के झगड़ों करे के जो नुकसान करे तो कौन को, तो जो बंधी हुई गैया को मारने के समान होता है किसी की बेटी को घर पे ला करके दुखी करना। क्योंकि वो माँ बाप सिर्फ रो सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, तुमसे निवेदन कर, पाँव में पगड़ी रख सकते हैं, लेकिन तुमसे लड़ भी नहीं सकते। और ऐसे व्यक्ति से लड़ना जो तुमसे लड़ न सके है, ये अपराध नहीं है, महा अपराध है ऐसे व्यक्ति को सताना। इसलिए किसी के कलेजे के टुकड़े को सताना नहीं। इसलिए दशरथ जी महाराज सबसे पहले एक ही बात कहते हैं कि कौशल्या बधू लड़किनी पर घर आई, राखियो नयन पलक कीना। हे कौशल्या, ये किसी के कलेजे का टुकड़ा है, उसने हमें सौंपा है। हम यदि इन्हें प्यार न दे सके तो नफरत करने का भी अधिकार हमारा नहीं है। हम इन्हें सुख न दे सके तो दुख देने का भी अधिकार हमारा नहीं है। हम यदि इन्हें पलकों पे न रख सके तो ठोकर लगाने का भी अधिकार हमारा नहीं है। बधू लड़किनी पर घर आई, राखेऊ नयन पलक कीना। हे सुमित्रा, एक एक ही इन बच्चियों को अपनी बेटी की तरह रखना। अपनी बहुओं को, ये तुलसी का पौधा है, इनको सींचना, ये घर को हरा भरा कर देंगी, ये घर को फल और फुला देंगी, इस घर में खुशियां भर देंगी। लेकिन इन्हें सींचना, इन्हें खींचना नहीं, इन्हें सींचना। खींचने से तुलसा जी हरी भरी नहीं होती, सींचने से तुलसा जी
हरी भरी होती है। तो अपने कलेजे के टुकड़े को जो दे उसका एहसान मानना, उसका आभार मानना और उसका कृतज्ञ होना है, और उसे सताने से पहले लाख बार सोचना कि ये किसी की छाती पे पांव रखने से कम नहीं है। दशरथ जी महाराज ने तीनों रानियों को समझाया और तीनों रानियों ने वादा किया कि हे महाराज आप चिंता न करिए, शायद ये अपने मायके में इतनी खुश नहीं रही होंगी जितनी खुश ये मेरे यहाँ रहेंगी। सचमुच में सास वो है जो अपनी बहू को बेटी से भी ज़्यादा प्यार करे, क्योंकि जीवन तो बहू के साथ ही कटना है ना, सेवा तो बहू करेगी ना। यदि बहू चाहे तो घर को नरक बना दे और बहू चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे। तुलसी का बिरवा है, सींचिए, कहीं वो नागफनी न बन जाए, हैं? कहीं वो कांटेदार न बन जाए, कहीं वो चुभने वाला न बन जाए। उसके जिम्मेदार फिर यदि वो अपने मायके में अच्छी रही है और ससुराल में गड़बड़ हुआ है स्वभाव, तो उसका जिम्मेदार कोई और है।